साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगी और छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को टिकट मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव नहीं खेला जा रहा है। बीजेपी सीईसी की बैठक में नाम तय हो गए। 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय और यह माना जा रहा है कि आज रात तक या संभवतः कल दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। यह लिस्ट जारी की जा सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने एक पहली लिस्ट जो कि 21 नामों के साथ पहली सूची जारी कर दी। अब इंतजार है दूसरी सूची का और जिसमें 50 नाम लगभग तय किए गए और किसी भी वक्त यानी कि आज रात तक या फिर कल तक यह लिस्ट सभी के सामने होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं उन सांसदों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय हैं और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग चुकी है और यह भी खबर सामने आई है कि हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव नहीं खेला जा रहा है और माना जा रहा है कि आज रात या फिर कल दूसरी लिस्ट संभवतः जारी हो सकती है। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो तैयार है उसमें ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी लिस्ट में 3 महामंत्री के नाम भी हैं और भी तमाम बड़े चेहरे क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ चीजें निश्चित तौर पर साफ होती हुई नजर आ रही हैं। ये वो नाम बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, जांजगीर से नारायण चंदेल, मस्तूरी से कृष्णमूर्ति, बेलतरा से रजनीश सिंह, कुरुद से अजय चंद्राकर, आरंग से खुशवंत सिंह, ये वो तमाम नाम हैं। और आपको बता दें कि मौजूदा विधायकों को देखा जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें टिकट देना है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि एमपी वाले फॉर्मूले पर ही नाम तय हुए। मौजूदा विधायकों का भी काम देखा गया, वो सर्वे हुआ और इसमें यह जांचा परखा गया कि कौन सा उम्मीदवार जनता की पसंद हो सकता है और उसी आधार पर ये फैसले किए गए हैं। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लगभग 50 नाम हैं और वो 50 नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई जगह है जहां पर बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पिछली बार जो 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, अब ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहती है। इसी को देखते हुए बीजेपी की ये नई रणनीति है जिसके साथ ये माना जा रहा है कि केदार कश्यप नारायणपुर सीट से संभावित उम्मीदवार होने जा रहे हैं। नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है, संभावित उम्मीदवार जांजगीर चांपा से ये नारायण चंदेल जो कि उम्मीदवार होंगे। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभावित उम्मीदवार हैं बिल्हा से धर्मलाल कौशिक। बिलासपुर से अमर अग्रवाल संभावित उम्मीदवार हैं जो कि दूसरी लिस्ट में इनका नाम भी शामिल किया गया है। अगला नाम है कृष्णमूर्ति बांधी। मस्तूरी सीट काफी ज्यादा लोकप्रिय भी है और इस मस्तूरी सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ वो तमाम नाम हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि किस तरह से उन नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वैभव, ये माना जा रहा है कि 50 नामों के साथ दूसरी लिस्ट लगभग तैयार है। आज रात तक या कल तक वो नाम सबके सामने होंगे। बिल्कुल, चर्चा तो इसी को लेकर के है कि जो संभावित नाम आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है वही लिस्ट तैयार हुई है बीजेपी की तरफ से और वो कभी भी जारी की जा सकती है। आज भी जारी हो सकती है या फिर कल भी। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है या मेरी अपनी जानकारी है जो नेताओं के जरिए है उसके मुताबिक ये 50 नाम जो है शायद अभी जारी बीजेपी करे। हो सकता है कुछ लोगों के नामों की लिस्ट जारी हो जाए लेकिन 50 नाम एक साथ जारी कर दे बीजेपी। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा संभावना कमी दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे जो संभावित नाम है तो इसमें ऐसा नहीं है कि पुराने चेहरों पर बीजेपी दांव नहीं लगाने जा रही है। करीब 12 ऐसे जो है नाम हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको चुनाव पार्टी लड़ाने जा रही जो 2018 में चुनाव लड़े थे और हार गए थे।
तो वो करीब 12 नाम हैं। 11 जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम है इसमें। जो अभी 13 विधायक है उसमें से 11 तो इसी लिस्ट में नाम आ गए हैं। हाँ। तो अगर यही लिस्ट फाइनल लिस्ट है तो वो सारे विधायकों को टिकट बीजेपी एक तरीके से देने जा रही है, किसी को बीजेपी किसी विधायक की टिकट नहीं काट रही है, ये समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सांसदों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला है, तो हम देख रहे हैं विजय बघेल तो पहले ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन इसमें 3 नाम जो सामने आए हैं, एक गोमती साय है, दूसरे अरुण साव है, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, हो सकता है आगे कुछ और नाम सांसदों के इसमें जुड़ जाए। दूसरी बात यह है कि ये माना जा रहा था कि शायद जो पूर्व में चुनाव हारे हुए नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। अमर अग्रवाल का नाम इसमें शामिल है, भैयालाल राजवाड़े का नाम इसमें शामिल है, केदार कश्यप का नाम शामिल है, महेश गागड़ा का नाम शामिल है, लता हुसैंडी का नाम शामिल है। तो ये पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है इस लिस्ट के मुताबिक। जहां तक नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं, तो जो 50 नाम है उसमें करीब ये जरूर है कि 22-23 जो चेहरे हैं वो पहली बार चुनाव मैदान में होंगे, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको इंगित कर रहा हूं। अनुज शर्मा का नाम, जो कि फिल्म अभिनेता हैं, छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार हैं, पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए हैं। अभी अभी उन्होंने भाजपा प्रवेश किया है और उन्हें धरसीवा से टिकट देने की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है उसमें बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि अनुज शर्मा फाइनल है। शायद उस पर और मंथन चल रहा होगा, क्योंकि वहां से देवजी भाई पटेल 3 बार के विधायक रहे हैं और एक बड़े दावेदार वहां पे हैं। तो उन्हें किस तरीके से मनाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। एक और नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो है कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। अगर उन्हें टिकट दी जा रही है और संयोगता सिंह जुदेव को भी टिकट दी जा रही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं जुदेव परिवार से 2 जो है प्रत्याशी हो जाएंगे। तो ये इस पर भी अभी थोड़ा विचार विमर्श चल रहा होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों को एक साथ जुदेव परिवार से टिकट दी जा रही होगी। एक और नाम जो महत्वपूर्ण है वो है राम कुमार टोपो, और जो कि अभी अभी आपने देखा होगा जसपुर में जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, जेपी नड्डा वहां पे पहुंचे हुए थे, तो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हुए थे। रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हुए हैं नेता हैं, और वो एक तरीके से अमरजीत भगत के बहुत करीबी नेता माने जा रहे थे। तो बीजेपी उसे टिकट दे रही है। तो बीजेपी ने एक और अमरजीत भगत के जो करीबी नेता को अपने साथ लेकर आई है, वो है निराला। तो वो निराला अगर बीजेपी के साथ हैं और वो भी टिकट की चाह में अगर बीजेपी के पाले में आए हैं और उन्हें टिकट नहीं दी गई, तो उसका खामियाजा भी शायद बीजेपी को वहां पे भुगतना पड़ सकता है। एक और नाम है पुरंदर मिश्रा, जो रायपुर विधानसभा उत्तर विधानसभा से जिनको बताया जा रहा है कि टिकट उनको दी जा रही है। पुरंदर मिश्रा पूर्व में बीजेपी में क्रेडा के अध्यक्ष रहे हैं और उत्तर विधानसभा में उनकी अपनी सक्रियता रहती है। शायद पुरंदर मिश्रा को देने के पीछे की वजह होगी, जो उत्तर विधानसभा है वहां पे उड़िया मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरंदर मिश्रा उसी वर्ग से आते हैं, तो उस पर दांव खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन रायपुर ग्रामीण, आप समझिए, रायपुर ग्रामीण सबसे महत्वपूर्ण सीट है जहां कांग्रेस लगातार जीत रही है। सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, इस बार उनके बेटे पंकज शर्मा की दावेदारी वहां पे है, उन्हें टिकट, पूरी संभावना है कि उन्हें टिकट मिलेगी। मोतीलाल साहू चूंकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार पाटन से वो चुनाव हारे हैं, एक बार पश्चिम से चुनाव हारे हैं, फिर से उन्हें टिकट दी जा रही है रायपुर ग्रामीण से। मुझे नहीं लग रहा है कि उनके नाम पर आम सहमति बन पाई होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो सकती है बीजेपी को, क्योंकि वहां पे नंदे साहू जो पूर्व विधायक है उनकी मजबूत दावेदारी है। तो उन्हें अगर बीजेपी मना पाने में कामयाब रही है तो संभावना है कि उनको जो है टिकट दी जा रही होगी। लेकिन मेरी जहां तक समझ है शायद मोतीलाल की जगह कोई और चेहरा वहां पे बीजेपी का हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको लेकर आपत्तियां बीजेपी के भीतर में भी है। उन आपत्तियों को किस तरीके से जो है खारिज किया जा रहा है, उसको किस तरीके से उसको मना लिया गया, उनमें जो नाराज लोग हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और ये लिस्ट जब अधिकृत रूप से आ जाएगी तब शायद इस पर कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल मानी जाएंगी जो लिस्ट बनी है वो शायद सोशल मीडिया के आधार पर ज्यादा है। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट संभवतः तैयार हो चुकी है जिसमें 50 नाम है, लेकिन वैभव ने ये बताया कि जो दूसरी